हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक प्रतिभाश्री एंटरप्राइजेस से। आइए डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स 29 अप्रैल 2022 के लिए। शुरुआत करते हैं एफआईआईज़ और डीआईएस की एक्टिविटी से। तो अगर 28 अप्रैल मतलब आज की बात करें तो 743.22 करोड़ की एफआईआईज़ ने बाइंग करी है और डीआईएस ने सेलिंग करी है 780.94 करोड़ की। अब यहाँ से हम चलते हैं, अगर हम एफआईआईज़ और डीआईएस की बात करें गाइस तो ये जो अभी जो आंकड़े आए हैं इनके ऊपर रिलाई अभी नहीं कर सकते हैं। हालांकि मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव हुआ है एफआईआईज़ की तरफ से और डीआईएस ने लगभग मार्केट में इक्वल पार्टिसिपेट किया है, बट डीआईएस का सपोर्ट रेगुलर बना हुआ है तो वो एक अच्छी बात है। आइए निफ्टी के लेवल्स देखें। आज 17,245 का हमने प्रोविजनल एडजस्टेड क्लोजिंग दिया है। 17,071 का लो था, 17,322 का हाई था। ड्यूरिंग मार्केट आवर्स हमने लेवल्स अपडेट कर दिए थे कि 17,325 तक आप मार्केट में लेवल देख सकते हैं। 17,322 से आपका मार्केट का जो है लेवल है वो रिफ्लेक्ट हुआ है। 4 आवर्स के चार्ट पे चलते हैं। 17,229 की प्रोविजनल क्लोजिंग थी और 17,245 की एडजस्टेड क्लोजिंग है। इसको वन डे के चार्ट पे लेके चलेंगे। जो स्पॉट लेवल है इसके हिसाब से ही बात करेंगे हम। यहाँ से हम इसको अगर आप लेकर चलें ऐसा कि कल क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, थोड़ा हमको अपसाइड देखने को मिल सकता है कल के दिन में, क्योंकि मार्केट अभी ओवरबॉट है। एक्चुअली है नहीं, हो सकता है थोड़ा सा अभी करीब है ओवरबॉट होने के मार्केट। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि यहाँ से थोड़ी बहुत बढ़त दिखा के मार्केट में नीचे के लेवल्स हो सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और उसके बाद में फिर से मार्केट ऊपर की तरफ या जो भी मार्केट का रुख हो उसको हमको डिसाइड करना है। तो लेवल्स के हिसाब से बात करें तो कल के लिए जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन लेवल होगा वो पहला लेवल होगा 17,300 का। 17,325 का हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा। 17,325 के बाद में 17,350 और 17,394 ये आपके दो रेजिस्टेंस होंगे ऊपर के साइड में। 17,350 और 17,394 इस थर्ड रेजिस्टेंस, मतलब आपके पास ऑब्जर्वेशन का एक ही लेवल है 17,300 का। उसके बाद में 17,325, 17,350, 17,395 सॉरी, मतलब 17,400 तक की आपके पास सबसाइड है। इससे ऊपर अगर जाता है तो मैक्स टू मैक्स 17,440 कल के लिए एक्सपेक्टेड है। हालांकि 17,400 को क्रॉस करने की जल्दी नहीं होगी मार्केट को, अनटिल एंड अनलेस देयर इज़ एक्सट्रीम कंडीशन विच वी विल सी, अगर हुआ तो राइट। नीचे के लेवल डिस्कस करें तो 17,245 से खासा अगर हम देखें कि कितनी कमज़ोरी है तो 17,100 तक या 17,050 तक की कमज़ोरी अभी भी समझ में आती है। कभी भी अगर मार्केट में अगर कुछ उल्टा सीधा होता है तो, या कोई ख़राब न्यूज़ आ जाती है, ख़राब रिजल्ट आता है तो उसके बेसिस पे तो 17,245 से जो हमारा पहला सपोर्ट मिलेगा उसको ले सकते हैं हम 17,189 189 राइट, 17,189 ये पहला हमारे सपोर्ट होगा। इसके बाद में हमारा सपोर्ट होगा दूसरा 17,135 का, है ना, और 35 या 37 आप उसको कुछ भी ले सकते हैं, बट राउंड फिगर में 17,135 ये हमारा सेकंड सपोर्ट होगा। और जो हमारा फुल एंड फाइनल सपोर्ट होगा कल के लिए 17,071 का होगा राइट। ये लेवल थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं 2-4 पॉइंट से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ लेवल को ध्यान रखना है ना। ये आपके पॉइंट्स हो गए आज के। जो आपका आज का लो है वही आपके लिए थर्ड रेजिस्टेंस होगा कल के लिए। इससे नीचे मार्केट को हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 35,951 का लो बनाया हमने और 36,501 का हाई बनाया आज के लिए। और अगर हम चार्ट्स के बेसिस पे बात करें तो 4 आवर्स के चार्ट में हमने 36,425 के लेवल पे हमने क्लोजिंग दी और एडजस्टेड क्लोजिंग जो है 36,422 की है। लगभग उसी लेवल पे क्लोज़ किया मार्केट ने। अब यहाँ से ऊपर कितना और नीचे कितना, रुकावट का एक ही महत्वपूर्ण लेवल है 36,600। 36,600 अगर हम ऊपर के लेवल में क्रॉस करते हैं, पहला रेजिस्टेंस होगा ये हमारे लिए। इसके बाद ऑब्जर्वेशन के कई लेवल्स हैं जो आपके आते हैं 36,850 तक, ठीक है, जो हर 50 पॉइंट के
मोमेंट आएगी आपको जो थोड़ा सा स्लो करेगा। हो सकता है कि अगर एक झटके में 36,600 क्रॉस हो और मार्केट आधा घंटा सस्टेन कर ले, एक अच्छी खासी तेज़ी भी हो सकती है ना, अच्छी खासी तेज़ी हो सकती है, बट मार्केट के मूड पे डिपेंड करेगा। अगर ग्लोबल मार्केट सुस्त होंगे तो पॉइंट्स तो मिलेंगे लेकिन सुस्ती रहेगी, धीरे धीरे आपको मोमेंट मिलेगा। तो ये मार्केट का जो मोमेंटम है वो ग्लोबल मार्केट के मूड के ऊपर डिपेंड करेगा। जिस तरह की तेज़ी आज थी, इसी तरह की तेज़ी अगर कल भी रहती है तो हम 37,100 तक के लेवल ऊपर के साइड में आराम से देख पाएंगे। तो पहला रेजिस्टेंस 36,600, दूसरा 36,850 और जो तीसरा रेजिस्टेंस होगा वो आप ले सकते हैं 37,100, ऊपर के साइड के लेवल्स हैं ये। इससे ऊपर अगर मार्केट जाता है तो 37,300 तक आप मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के मुकाबले में उतना तेज़ी से नहीं बढ़ता है, और अगर बढ़ता है तो फिर उस लेवल को सस्टेन करता है। तो स्लो प्रोग्रेस है बैंक निफ्टी की कंपेयर टू निफ्टी। इसी वजह से देखना पड़ेगा। 37,300 तक के लेवल हैं, बट 37,100 ये आपके लिए ये भी लेवल थोड़ा सा एक्सट्रीम होगा अभी की कंडीशन में, क्योंकि बैंक निफ्टी की पोजीशन थोड़ी सी स्लो है, मूवमेंट थोड़ी स्लो है। तो 36,600, 36,850 और 37,100 ये आपके टारगेट है। 37,300 आपका एक्सट्रीम टारगेट है। नीचे के लेवल्स डिस्कस करें। यहाँ पे आप 36,400 पे हैं, आपको यहाँ पे क्लियर सपोर्ट मिलेगा आपको 36,250 का। ये आपका ऑब्जर्वेशन लेवल होगा, या आप उसको सपोर्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। 36,100 आपके लिए सेकेंड ऑब्जर्वेशन लेवल भी होगा और आपका सेकेंड सपोर्ट भी होगा। इससे नीचे अगर हम जाते हैं तो आपको जो सीधा सपोर्ट लेना है 35,600 का लेना है। इसके बीच में एक ऑब्जर्वेशन लेवल रखना है आपको 35,750 का, है ना। तो आपके पास ये लेवल क्या हो गए नीचे के 36,250, 36,100, 35,750 और 35,600। इन एक्सट्रीम कंडीशन आप वो लेवल देखेंगे। अदरवाइज़ कल अगर मार्केट ऊपर जाते हैं तो आपके पास जो लिमिटेड डाउन साइड है आज के लो 35,951 तक की ही है। बट मार्केट के ऊपर आपको रिलाई करना है, लेवल्स के ऊपर रिलाई करना है, और जो लेवल्स निकल रहे हैं आपको उनके ऊपर ही ट्रेड करना है, राइट। क्या लगता है वो बात अलग है, वो आपके सिर्फ दिमाग में रखने के लिए। लेवल्स तो लेवल्स हैं, है ना। रही बात मार्केट के मूवमेंट की, थोड़ी तेज़ी हो सकती है। मार्केट अगर ओवरबॉट हो जाते हैं, कल ओपनिंग में ही बढ़ के खुल जाते हैं, तो फिर मार्केट नीचे आकर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकते हैं। अगर मार्केट शुरुआत में थोड़े वीक होके थोड़ा नीचे का लेवल हो जाता है, पुट कॉल रेशियो में थोड़ा सा पुट कॉल रेशियो गिर जाता है स्टार्टिंग में, फिर हम धीरे धीरे बढ़ के अच्छी पोजीशन बना सकते हैं मार्केट में। सो इट डिपेंड्स कि कल की मार्केट में कैसी पोजीशन बनती है। हालांकि यहाँ पे अभी वीकनेस नहीं है, आज की क्लोजिंग को देखकर ऐसा ही लगता है। लेट्स सी कि कल क्या होता है। ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स वी विल बी ऑल्सो अवेलेबल लाइक टुडे ऑल्सो। अगर कुछ लगता है तो वी विल गाइड यू, प्लीज़ वेट टिल देन। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त अभिषेक विदा लेता है आपसे। कल फिर मुलाकात हो सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि कल फ्राइडे है। तो अगर कल नहीं होती है तो संडे आपसे मिलूँगा मैं। टाइम तो ये लगभग यही रहता है। मिलेंगे हम। थैंक यू सो मच।